दो कालिब यकजान सऊदी अरब और पाकिस्तान। रियाज में वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का एक्स पैगाम में दो तरफा बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इयादा। कहा मुलाकात में तिजारत और मुआशी ताउन के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की खुशहाली और ताउन के लिए सऊदी वली अहद की वाबस्तगी और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। अफगान तालिबान रजीम की हर धर्मी बरकरार। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। अफगान वफ़द पाकिस्तान के मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान मुल्क ने भी पाकिस्तान के मंतकी और मुदल्लल मुतालबात को माकूल और जायज़ करार दिया। ज़राए के मुताबिक वफ़द बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ता करके अहकामात लेता रहा। लगता है काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल जायज मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है, पाकिस्तान ने वाज़ह कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में पेशरफ्त। 20 साल बाद जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बांग्लादेशी मुशीर खजाना की शिरकत। बांग्लादेश को चीन और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश। बराह रास्त फ्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तेफाक। हलाल फूड के मयार और सर्टिफिकेशन में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स की तजवीज़। मुश्तरका एलामिया जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात के फरोग का आज़म। शाह अब्दुल्ला क़याम अमन के लिए पाक फौज की सलाहियतों के मुअत्तरफ। दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात। अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। नून लीग इन हाउस तब्दीली के लिए जालों का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का ऐलान आज बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नहीं होगी। एहसन इकबाल बोले आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहा। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा ने कहा अनवारुल हक ने मामलात को इतना ख़राब किया कि वफाक को मुदाखलत करना पड़ी। वजीर आजम आजाद कश्मीर डट गए। चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफी होने से इनकार। कहा जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। अकेला आया था, मेरे साथ दोस्त भी हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। सुहेल आफरीदी 2 हफ्ते बाद भी काबीना तश्कील देने में नाकाम। अहम मंसूबे और सरकारी उमूर ताअत्तुल का शिकार। मुबैना खुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान के इल्जामात गलत साबित हुए। काबीना डिवीजन ने अदील अकबर को तमाम इल्जामात से बरी करार दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की कामूकी में मरहूम SP अदील अकबर की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से ज़ारे ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का सासा और फर्ज शनास अफसर थे। जाम शोरों में डायरिया की वबा ने पंजे गाड़ लिए। मजीद 2 अफराद जान से गए। गोट फैज़ मोहम्मद बरफत में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। 5 बच्चे भी शामिल। ज़ेरे ज़मीन पानी में नमकियात क्लोराइड TDS की मिकदार बहुत ज़्यादा निकली। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रिपोर्ट में इंकशाफ। समा की खबर पर महकमा सेहत सिंध का एक्शन। मुतासरा इलाके में मेडिकल कैंप कायम। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और दीगर शहर भी शदीद मुतासर।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है भारतीय पंजाब और हरियाणा से आलूदा हवाएं मुसलसल आ रही हैं। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर्स गाड़ियां बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। अमरीका और जापान के दरमियान नायाब मादनियात की डील तय। सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम सिनाए तकाइची ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। जापानी वजीर आजम का आलमी अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की खिदमात का इतराफ़। अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। दिफाई मुज़ाकरात के लिए अमरीकी मिनिस्टर ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ भी जापान पहुंच गए। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में एपेक समिट और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की तैयारियां। चीनी सदर शी जिनपिंग भी समिट में शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के ख्वाहिशमंद। मीडिया से गुफ्तगू में दिल की बात कह दी। कहा, मेरी मकबूलियत बुलंद तरीन सतह पर है, एक बार फिर सदर बनना पसंद करूंगा। क्या सदर ट्रंप आइन तोड़ेंगे? अमरीका में नई बहस छिड़ गई। अमरीकी आइन में तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने की गुंजाइश नहीं। गजा से एक और इसराइली कैदी की लाश मिल गई। रेड क्रॉस की गाड़ी में इसराइल मुंतकिल। दीगर लाशों की तलाश के लिए कई मकामात पर खुदाई जारी। खान यूनुस में इसराइली फौज का ड्रोन हमला। 2 दिन में 8 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की छापामार कार्रवाइयाँ, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नायब सदर हुसैन अल शेख को अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया। समंदरी तूफान मेलेसा से कैरेबियन ममालिक में तबाही। हेटी में शदीद तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जमैका को बुलंद तरीन कैटेगरी के तूफान का सामना। क्यूबा में भी तूफान से निपटने की तैयारियां जारी। मंगल का दंगल। पहले T20 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जोड़। मैच आज रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। शाहीनों की मुमकिना प्लेइंग 11 सामने आ गई। बाबर आजम 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे। उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। एशिया कप से काफ़ी कुछ सीखा, गलतियां दूर करते हुए वर्ल्ड कप की तैयारी की जाएगी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त। पहला सेट हारने के बाद शाहीनों का जबरदस्त कमबैक। लगातार 3 सेट जीतकर फाइनल में जगह बना ली। गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान का टाकरा 29 अक्टूबर को ईरान से होगा। पेरिस मास्टर्स टेनिस का मेला सज गया है। अलेक्जेंडर बाबलिक का फातिहाना आगाज। काजाकिस्तान के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ पोपैरन को शिकस्त दे दी। ग्रिगोर दिमित्रोव ने पेरिकार्ड को हराकर अगले मरहले में जगह बना ली। रुबालियो ने भी दूसरे राउंड का टिकट हासिल कर लिया। मेजर लीग फुटबॉल में टाइटल की दौड़। प्लेऑफ सीरीज के पहले मैच में मिनीसोटा ने सीटल को शिकस्त दे दी। मैच बराबर होने के बाद फैसला पेनल्टीज पर हुआ। सिंसिनाटी ने कोलंबस को 1-0 से ज़ेर किया।